अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हों और मेरे सब प्यारे प्यारे व्यूज़ को मेरे तरफ से सलाम। जी, आज मैं डायरेक्टली आ चुकी हूँ बाथरूम में और स्पेशली कब से सोच रही थी, काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि डीप क्लीन करना है बाथरूम। डेली रूटीन पे तो क्लीन होता रहता है, लेकिन ये था कि डीप क्लीन इसको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसा कि आप देख सकते हैं बाथरूम का हाल, फाइनली इसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत थी। वैसे तो डेली बेसिस पे डेली रूटीन में क्लीन होता है बाथरूम, लेकिन कभी कभी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डस्ट वगैरह, वॉल्स वगैरह, टाइल्स वगैरह, इनकी एक एक चीज़ को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मेरा वो वाला मिशन है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितना नहीं, तो कैसे करती हूँ। और एक एक चीज़ मैंने कहा चलिए आज आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह से करना है। सारा ऑल क्लीन करने वाला है। और ये भी देखिए, सिंक में बच्चे टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो ऐसे लगा देते हैं। और बड़ी स्टिकी सी टूथपेस्ट होती है, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली। इसमें ग्लिटर टाइप है बच्चों की, तो वो जब लगाती है तो बस इधर उधर लग जाती है, तो बस बेड़ा गर्क हो जाता है सिंक का। तो मैंने सोचा चलें जी, आज फाइनली मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग। मैंने सोचा एक नज़र आप लोगों को पूरे बाथरूम की कंडीशन दिखा देती हूँ ताकि आपकी नज़र में बिफ़ोर भी रहे, देन आफ्टर भी आपकी नज़र में आ जाए कि क्लीन करने के बाद कितनी नाइस सी मोटिवेशन हमें मिलती है। और इसी के साथ मैं आपसे शेयर भी करनी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलें आज आपसे शेयर करती हूँ ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को भी अच्छा फील हो, आपको भी ईजी लगे बाथरूम क्लीन करना। जी, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और करते हैं स्टार्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात को बहुत ध्यान में रखना है कि रफ़ कपड़े तो ज़रूर पहनने नहीं चाहिए बाथरूम क्लीन करते हुए क्योंकि क्या होता है कि केमिकल या ब्लीच वगैरह लग जाता है और वो नाइस नहीं होता। और मैंने भी बल्कि आज फिल्म करने के लिए थोड़े से कंफर्टेबल से कपड़े पहने हैं ताकि ईजी रहे मेरे लिए। और इसके लिए मैंने कहा चले आपसे शेयर करती हूँ। मेरे जो बाथरूम में एक बास्केट है उसके अंदर मैंने क्या क्या रखा हुआ है। इस तरह से ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें क्लीनिंग थिंग्स ही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्लव्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ग्लव्स पसंद करता है या नहीं करता, होने चाहिए क्योंकि किसी ना किसी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। जी, साथ में मैंने यहाँ पे लिक्विड स्पंज ब्रश रखा हुआ और इसको भी मैं यूज़ करूँगी और किस तरह से ये भी आपको दिखाऊंगी। और इसके साथ ही मेरे पास क्या क्या है इसके साथ स्क्रबर है, साथ में कुछ क्लीनिंग स्पंचेस हैं और इसके साथ क्या है और वाइप्स वगैरह हैं एंड साथ में स्मॉल ब्रश है। और इस तरह से बास्केट ये होना बाथरूम में ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्लीनिंग थिंग्स होती है, तो बस बास्केट उठाई और बहुत इजीली यूज़ कर ली। साथ में जी बाथरूम में ये देखिए फेरी लिक्विड क्या कर रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। और साथ में चलें जी ग्लव्स निकालते हैं और पहनते हैं और रेडी होते हैं, जल्दी जल्दी से क्लीनिंग करते हैं स्टार्ट। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लीन कर लेती हूँ सिंक को अच्छे से और इसके जो थिंग्स वगैरह है वो उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। एंड क्योंकि ये तो वैसे मेन थिंग है जो कि डेली बेस पे भी हम इसको क्लीन रखना चाहते होते हैं और इसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, इनको बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ये भी इनमें ब्रश वगैरह रखते हैं, ये सोप वगैरह रखते हैं या लिक्विड वगैरह रखते हैं, तो वो चीज़ या वो और तरह हो जाती है। देन उनको क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा ब्रश रखा हुआ है। टूथ ब्रश आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। वो मैंने इसके साथ जो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, जो छोटी छोटी सी लाइन्स हैं और इसके जिसके अंदर से पानी भी आता है हमारा टैब, इसको अच्छे से जहाँ जहाँ से मैं इसको क्लीन करना चाहती हूँ उसके साथ ब्रश के साथ क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद क्या किया मैंने, ये वाला जो ये ब्रश है ये बहुत काम का है, बहुत ही मज़े का है। जब से दरअसल मैंने इसको यूज़ किया था अपने बेटे की मिल्क बोटल्स क्लीन करने में, दैन उसके बाद मुझे कुछ एक दो आइडियाज़ आए। मैंने सोचा कि चलें जी इसको वेस्ट नहीं करते हैं और यूज़ करते हैं। और ये सीरियसली बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अंदर जी फेरी लिक्विड में डाल रही हूँ और बेहतरीन रहता है ये। इसके साथ मैं ऑल सिंक को अच्छे से क्लीन कर लूँगी और बहुत ही बेस्ट है। इसके अंदर इससे कोई कॉर्नर भी नहीं रहता है और ग्लास भी बहुत अच्छे से क्लीन होता है। इस तरह से सारा मैं ऑल ऑफ ऑल क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे वॉश हो चुका है, तो साथ में मैंने यहाँ पे मेरे पास बेकिंग पाउडर है, ये मैं इस होल के अंदर डाल रही हूँ
जो हमारा रिंस करने वाला होता है वो ये होता है कि अंदर कुछ ना कुछ रह जाता है, ये ओपन भी नहीं होता है। तो इसके अंदर इसलिए मैं डाल रही हूँ कि ताकि वो पानी के साथ अंदर तक चला जाए और नीट एंड क्लीन हो जाए। फिर इससे एक खुशबू भी बहुत अच्छी सी आती है। तो ये डन हो चुका है और इसको डन करने के बाद जी मैं आती हूँ यहाँ पे शॉवर ट्रे सारी क्लीन करनी है। देन ऑल गिलासेस डोर्स वगैरह गिलास के हैं तो इनको क्लीन करना है। और आज मैं आपसे शेयर भी इसलिए कर रही हूँ कि देखिए आज मैंने कोई मास्क नहीं लगाया है, कोई ब्लीच नहीं लगाया है, जस्ट फेरी लिक्विड के साथ इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। और ये है कि पहले मैं ब्लीच लगाती थी तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती थी, मैं बस कहती थी कि मैं बाथरूम क्लीन करूँ ही ना तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैं बस कहती थी कि मुझे क्लीन ना करना पड़े ये वो। लेकिन फिर मुझे जी ये आइडिया, मैंने कहा जी ये बेस्ट है, जिससे मुझे कोई घुटन वगैरह भी नहीं महसूस होगी और मैं बहुत ही ईजिली और कंफर्टेबल होके क्लीन कर पाऊँगी। अच्छा ये यहाँ पे ये था कि जो हमारे टाइल्स हैं, जब मैंने ये शॉवर रूम में ये बनाया था तो बस कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से टाइल्स यही हमने रहने दी थी, बस डोर्स वगैरह उसके अंदर से कुछ थिंग्स चेंज की थी। तो इस तरह से ये जो ग्राउट्स वगैरह बन जाते हैं और उसका भी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से और मैं सारा क्लीन कर लूँगी और बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है इस तरह के शॉवर ऑल थिंग्स जो अंदर लगी हुई हैं उसको एक एक चीज़ को मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। देन वाटर के साथ सारा वॉश कर लूँगी। यहाँ इन कंट्रीज़ में एक ये बहुत ज़्यादा बड़ा बिग प्रॉब्लम है कि हमने जी बाथरूम वगैरह क्लीन भी करना है और जो वाटर है वो यूज़ भी करना है और वाटर बाहर भी ना आए, क्योंकि वो फिर नीचे ड्रॉप हो जाता है और वो थोड़ा सा घर को भी ख़राब कर देता है दैन इसलिए बहुत बी केयरफुल होके सब कुछ करना पड़ता है, वाटर वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए वाइप से क्लीन किया जाता है, नहीं तो वाइपर से ही। वाइपर में इससे क्लीन कर रही थी तो ये टूट चुका है आप देख सकते शायद मुझसे ज़्यादा लग गया है या वो उसको काफ़ी दफ़ा मैंने यूज़ किया इसलिए उसकी मीन डेट थी ना वो मुद्दत वो फिनिश हो गई थी। तो मेरे पास एक और एक्स्ट्रा पड़ा था वो मैं यूज़ कर रही हूँ। सारी वॉल्स पे एंड ग्लास के डोर पे सब पे मैंने वाइपर यूज़ किया है। और यहाँ पे जी अब बाहर वाली साइड से क्लीन कर लेती हूँ तो यहाँ पे मैं वाइप के साथ क्लीन कर रही हूँ। पहले मैंने स्प्रे कर दिया था, देन उसको वाइप्स के साथ क्लीन कर रही हूँ, देन उसके बाद टिश्यू के साथ उसको थोड़ा सा ड्राई करूँगी, क्योंकि नहीं तो ये होता है कि वो जो पानी के वो निशान वगैरह रह जाते हैं ड्रिपिंग के तो वो अच्छे नहीं लगते। वो हो चुका है। तो यहाँ पर जी टॉयलेट की बारी है। इसके लिए मैं क्या क्या यूज़ करती होती हूँ, डेली बेस पे मैं ब्लीच नहीं यूज़ करती हूँ, डेली बेस पे मैं ब्लीच नहीं यूज़ करती हूँ। डीप क्लीनिंग करनी हो तो फिर मैं करती हूँ, वरना डेली बेस पे ये बाथरूम क्लीनर जस्ट यूज़ कर लेती हूँ। ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ब्लीच भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काम चल जाता है। और हम बाथरूम क्लीनर भी यूज़ कर लेते हैं, उससे भी बेहतरीन क्लीन हो जाता है। क्योंकि केमिकल्स तो सब में भी हैं तो इस तरह से अच्छे से क्लीन हो जाता है। अभी मैंने ब्लीच लगाया है और इसको लगा के थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दूंगी, थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि वो अपने स्टेन्स वगैरह निकाल ले। और यहाँ पे ये बाथरूम क्लीनर के साथ सारा मैं बाथ टब क्लीन करूँगी, सारा मैं इसको स्प्रे करूँगी और फिर इसको अच्छे से स्पंज के साथ इसको अच्छे से सारा क्लीन कर लूँगी। तो भी डेली तो नहीं क्लीन किया जाता है, क्योंकि जब ये यूज़ होता है मीन जब बाथ वगैरह करते हैं तो तब भी क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए जी इसको वॉश कर लेते हैं खुले पानी के साथ। देन इसके साथ जी अभी मेरी बारी है, ये जो आपको टाइल्स नज़र आ रही हैं सारी टाइल्स वगैरह इनको अच्छे से क्लीन करना है। और इनको मैं किसके साथ क्लीन करने जा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ग्राउट क्लीनर और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है जब ग्राउट्स वगैरह बन जाते हैं और इसको क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करता है। ये दरअसल काफ़ी टाइम से पड़ा है और अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ, आपको सच्ची बता रही हूँ तो एक ये ग्राउट क्लीनर था, एक मोल्ड रिमूवर है। मोल्ड ये जो ब्लैक बन जाते हैं मार्क्स वगैरह उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो ये दरअसल पड़े थे और मैंने कहा चले इनको यूज़ करती हूँ और एक्सपीरियंस करती हूँ कि ये इसके साथ क्लीन होंगे या नहीं होंगे। तो चलें जी कर लेते हैं अभी स्टार्ट। पे दोनों मैं स्प्रे सारे वॉल पे दोनों स्प्रेज के साथ स्प्रे कर दूँगी और इस स्पंज के साथ सारा मैं ओवरऑल क्लीन करूँगी। तो वो हो चुका है। तो अभी है विंडो की क्लीन करने की बारी।
तो ये अब मैं इसको सब पे स्प्रे करूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई केमिकल लगाते हैं, कोई स्प्रे वगैरह लगाते हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो डस्ट वगैरह है या कुछ स्टेन्स वगैरह है वो अच्छे से निकल जाएँ। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे वाइप्स के साथ सारा क्लीन करूँगी। दैन उसके बाद मैं इसको टिश्यू के साथ थोड़ा सा ड्राई करूँगी, नहीं तो वो ड्रिपिंग वगैरह रह जाती है, वो गीलापन रह जाता है, वो अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पे टिश्यू के साथ सारा मैं क्लीन कर रही हूँ। तो विंडो क्लीन हो चुकी है। तो अभी जी ऑल जो वॉल है मेरी टाइल्स, इन पे दरअसल स्टेन्स नहीं है, कोई भी डर्टी स्टेन्स नहीं, लेकिन ये है कि डस्ट बन जाती है। तो ऊपर मैंने सारा क्लीन कर लिया है, जस्ट डस्ट वगैरह क्लीन करने की जरूरत है। जस्ट मैंने लाइट से स्प्रे किया है और बड़े से रफ टॉवल के साथ उसको अच्छे से वॉल को क्लीन कर रही हूँ, डस्ट आउट कर रही हूँ। मेन जो डस्ट वगैरह है वो उतर जाए। कोई स्टेन वगैरह तो था नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी जी। तो मेरा बाथरूम ओवरऑल क्लीन हो चुका है और इसको 1 आवर और हाफ आवर लगे हैं, 1.5 आवर। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मेरा जो बिफोर आपने देखा होगा, ये वाला मेरे पास टॉयलेटरी बॉक्स है यहाँ पे, जिसको मैं यूज़ कर रही थी पहले से, तो उसको अब मैंने हटा दिया है। और यहाँ पे मैं ग्रे बास्केट ले आई थी, उसके अंदर बच्चों के शॉवर टॉयज़, वाटर टॉयज़ रख दिए हैं मैंने, वो ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और साथ में कैंडल रख दी है, और साथ में जी ये मैं लेके आई थी छोटा सा कंटेनर टाइप, और इसमें सोप और फीट रबर वो मैंने रख दिया है। और साथ में जी टॉवल वगैरह हैंग कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं बाथरूम को पहले, फिर आपको बाथरूम की लास्ट लुक दिखाती हूँ कि कितना नाइस एंड क्लीन हो गया बाथरूम। तो यहाँ से शॉवर ट्रे से मैंने इसका वो प्लग निकाल दिया था, क्योंकि हम जब नहाते हैं, शॉवर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे सम टाइम बाल वगैरह गिरते हैं, तो वो उसमें स्टुक हो जाते हैं। तो वो मैंने प्लगर निकाल दिया और उसको अच्छे से क्लीन करके दोबारा वापस डालूंगी। और इसके साथ ही सीरियसली मुझे आज बहुत सेटिस्फेक्शन मिली है, जब मैंने बाथरूम को इतना टाइम लगा के अच्छे से डीप क्लीन किया है ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन और मिली है। आई होप आप लोगों को भी और मिली हो, क्योंकि आज मैंने बहुत ईजी वे में किया है, तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैंने आज बाथरूम क्लीन किया है, क्योंकि कुछ मैंने हैक्स वगैरह भी आपसे भी शेयर किए। तो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहें और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रू थिंग आपको ये बताऊं कि मुझे आज बिल्कुल भी सांस लेने का ऐसा वैसा कोई मसला नहीं हुआ। मैंने मास्क भी नहीं पहना क्योंकि मैंने आज बहुत ही डिफरेंट वे से क्लीन किया है। तो बस सब कुछ क्लीन हो चुका। आई होप आप लोगों के लिए मेरे आज कुछ हैक्स भी आपके लिए हेल्पफुल रहें। तो बस आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और इसका लेड टूट गया था टॉयलेट का, तो ये भी मैंने फिक्स कर दिया है। तो ये 2 in 1 है, मिन किड्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए सेपरेट से मुझे कुछ लेना नहीं पड़ेगा जी। बाथरूम को नीट एंड क्लीन एंड शाइन देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और जिस तरह से आज मैंने क्लीन किया है, तो बस आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले और कुछ हैक्स भी आपके काम आए। ये थी आज की मेरी बाथरूम की डीप क्लीनिंग। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वीकेंड को खूब सारा एंजॉय कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।